कैसे हो बच्चों? मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार पांडे और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुपर ट्रिक की अगली कड़ी, जो कि है एंटीलॉग विदाउट टेबल विदाउट कैलकुलेटर। यानी कि आज हम बिना कैलकुलेटर बिना टेबल का एंटीलॉग का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा पिछला वीडियो जो कि लॉग का था उसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, और जो बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा एक बार आग्रह है कि इस वीडियो को देखने से पहले कृपया उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको सुपर ट्रिक का पहली कड़ी समझ में आए, तो हम लोग दूसरी कड़ी में उसका बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय करेंगे। तो आज मैं चलिए बात करते हैं एंटीलॉग विदाउट टेबल। तो बच्चों, मुझे ये विश्वास है कि आपने 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू जो मैंने प्रीवियस वीडियो में ट्रिक के द्वारा क्लियर किया था वो आपको याद होगा, क्योंकि उसको बिना याद किए हुए इस ट्रिक में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। तो चलें और एंजॉय करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि log 1 का वैल्यू होता है 0.000, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, log 4 का वैल्यू होता है 0.6021 या 20 भी लिख सकते हो, log 5 का वैल्यू होता है 0.6990, log 6 का वैल्यू होता है 0.7781, log 7 का वैल्यू होता है 0.8451, log 8 का वैल्यू होता है 0.9030, log 9 का वैल्यू होता है 0.9542 और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो मैं आशा करता हूं कि ये वैल्यू आप लोगों को याद होगा, और जिन्हें याद नहीं है वे मेरा पिछला वीडियो देखें, ताकि ये कैसे वैल्यू मैंने निकाला था वो आपको आइडिया मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एंटीलॉग कैसे निकालेंगे। सपोज दैट आपके पास कोई वैल्यू है जो है कि दिया हुआ है एंटीलॉग 10 to the power एंटीलॉग 0.6990। इसका वैल्यू मुझे पता है, हम लोग याद किए थे 6990 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं दूसरी वर्ड में ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, 10 to the power 0.6990 इज इक्वल टू कितना होगा सर, 5 होगा। आगे कि मैं बात करता हूं एंटी लॉग, अगर सपोज दैट हमारे पास 0.4771 है, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इसका वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इजी है। मैं प्रीवियस में बताया था कि 0.477 वैल्यू किसका होता है, log 3 का होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3। इसको अगर दूसरे टर्म्स में लिखें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं क्या, 10 to the power 0.4771 इज इक्वल टू कितना हो गया सर, 3। ये तो था डायरेक्ट वैल्यू। अब चले इसी के हेल्प से
कुछ अगर हमारे पास गिवन है, मुझे सपोज दैट निकालनी है 3.6990 का वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा कि आगे वाला जो वैल्यू जो पॉइंट के पहले जो है उस वैल्यू को हम लोग 10 टू द पावर में ले जाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 10 टू द पावर 3 प्लस 0.6990। अब इसका जो वैल्यू हो गया सर 10 टू द पावर 3 का वैल्यू, तो हम लोग समझ रहे हैं 1000 हो गई, और इसकी वैल्यू कितना हुआ, इसकी वैल्यू हमारे पास 69905 का है, यानी कि अगर मैं इसका वैल्यू रखूं तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। कोई डाउट? यानी कि बहुत इजी तरीका है, ए वाली जो वैल्यू जाता है सो 10 टू द पावर, मतलब ए वाला वैल्यू पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू है सो 10 टू द पावर में चला जाएगा, और इसके हेल्प से हम लोग एंटीलॉग कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं आगे, सपोज दैट हमारे पास कि 11.8451 है, कैसे निकालेंगे इसका निकालना बहुत इजी है, 10 टू द पावर 11 प्लस 0.8451। इसका वैल्यू हम लोग अगर करें तो इसका वैल्यू 8451 का वैल्यू कितना हो गया वहां से 7, तो इसको लिख सकते हैं आप 7 इंटू 10 टू द पावर कितना सर 11, है ना इजी। तो ये था कि अगर हमें वैल्यू याद रहेगा तो बहुत ही इजीली तरीका से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज दैट कि ए तो था, आप लोग बोलोगे कि सर ठीक है मैं मान लिया कि एंटीलॉग बहुत इजी है, लेकिन सर आपने तो बताया कि यही जो 10 डिजिट है अगर इसी पर रहेगा तो निकलेगा, इसके अलावा अगर कोई वैल्यू हो जाए तो हम लोग सर कैसे निकालेंगे, मैं बताऊंगा। बहुत इजी है, दुनिया का कोई भी नंबर मिल जाए हमें तो एंटीलॉग करने से नहीं चूक सकते और सही आंसर निकालेंगे। जैसे देखते हैं, सपोज दैट सर हमें वैल्यू निकालनी है एंटीलॉग 2.23। क्लियर? इजी है, क्या करेंगे, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करता हूं, ए वाले टर्म्स को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग कि इसका वैल्यू तो 10 टू द पावर कितना हो गया 2 हो गया। अब आगे हम लोग का वैल्यू जो है 0.23 है, मेरे पास क्या वैल्यू है सर 0.23 है। अब इस 0.23 को देखेंगे कि किस डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि log 2 और log 1 और log 2 के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि log 1 का वैल्यू 0 है और log 2 का वैल्यू 0.30 और हमारे पास है 0.23। इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो मैं रखूंगा इसका वैल्यू 1 पॉइंट तो हो गया, क्योंकि 1 से आगे है और 2 से पीछे है तो 1 में ही जाएगा। अब 1 के बाद में क्या समथिंग वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब समथिंग को भी निकालना तो जरूरी है ना, तो देखते हैं कि मुझे देखना पड़ेगा कि 0 से लेकर 30 के बीच में कितने डिजिट है 30 डिजिट है। कितने हैं 30, और 30 का कितना परसेंट जो होगा वो 23 हो जाएगा, यही ना। आराम से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर 230/3 यानी कि 7 यानी कि 1.76। क्या है ना मजे की बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। आगे मैं बताता हूं, और भी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास है एंटीलॉग 2.61।
अब हमें 2.61 वैल्यू है, इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बहुत इजी है, आपको सुबोध सर का सुपर ट्रिक याद रखनी है और इस सुपर ट्रिक की हेल्प से आप देखते हैं कितना एंजॉय करते हो। मैंने बताया क्या, डायरेक्ट इस वैल्यू को 10 टू द पावर में ले जानी है, तो इसको 10 टू द पावर 2 में कर दिया। अब मुझे जो वैल्यू दिखाई दे रहा है सर वो 0.61 है, जो कि कितना है, 60 से 69 के बीच का है, यानी कि यहां पे हमारे पास 9 डिजिट है, यानी कि 9 का x% इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, 9 का x% इज इक्वल टू मेरे पास पहले डिजिट पे पहला नंबर 161 है, यानी कि 1, यानी कि 100/9, यानी कि 11% के करीब जाएगा। तो यहां पे 1 यानी कि कितना से बढ़ रहा है सर, 4 से, यानी कि 4.1। ये था हम लोगों का एंटीलॉग करना। अब लेकिन इसमें भी लगता है, तो कहो कि सर ट्रिक लाए हो और लेकिन लगा रहे हो, मैं बोलूंगा सर ये लेकिन निगेटिव वाले में लगेगा। कैसे, थोड़ा सा हम लोग एक वैल्यू को एंटी लॉग -3.45 और कैसे निकालते हैं इसका वैल्यू, देखते हैं, चेक करते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 माइनस 0.45। मेरे तरफ से एक वैल्यू को ऐड कर लीजिए जो कि है +1 और -1। फर्स्ट वाले को लास्ट के पास और इसको इसके पास लेके चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 टू द पावर -4 हो जाएगा और इसमें से एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 0.55 बचेगा। अब मैं देखूं तो क्या हो रहा है सर इसमें कि ये तो 10 टू द पावर -4 फिक्स हो गया। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये जो वैल्यू होता है कितना है, 47 से लेकर 60 के बीच का है, जो कि है, तो जब इसके बीच का है तो हम लोग क्या होता है, log 3 वाले को वैल्यू को लेंगे, तो 3 तो एकदम फिक्स हो गया। अब मैं बात करूं कि अब 55 के लिए अगला डिजिट में क्या रखूं, इसके लिए मैं देख रहा हूं कि हमारे पास है डिजिट क्या, 47, 48 पॉइंट में 0.549, 0.50, 0.50 के बाद 51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59 और 0.60। अब मैं काउंट करूं तो कितना डिजिट हुआ सर हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास 14 डिजिट है और 14 का मेरे पास टोटल कितना डिजिट हो गया सर, 14 डिजिट है और 14 डिजिट का x% जो होगा वो क्या डिजिट है हमारे पास, 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9th डिजिट है। क्या करेंगे, यानी कि 900 डिवाइडेड बाई 14 वही 64% के करीब जाएगा, तो मैं यहां पे रख दूंगा 64। तो ये था हम लोगों का एंटीलॉग निकालने का मेथड। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को एंटीलॉग का हर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर जिन लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पे लाइक करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण ही हमारा उत्साह बढ़ता है।
तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और मैं अगले क्लास में लेकर आऊंगा नेक्स्ट इक्वेशन, जिसपे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।